फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चुनाव से संबंधित समाचार। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी समर्थित दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन डीटीए पैनल के उम्मीदवारों से। डीटीए उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीतियों के बलबूते इस चुनावी मझधार को पार करने का मंसूबा बनाकर अपने शिक्षक साथियों के बीच अपने पक्ष में मतदान के लिए पुरजोर अपील कर रहे हैं। मैं नरेंद्र पांडे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का डीटीए समर्थित उम्मीदवार हूं। और आपने बड़ा सही पूछा कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं तो संगठन किन प्राथमिकताओं के साथ चुनाव में सामने आ रहा है। तो ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारा संगठन जो है तदर्थ शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति अविलंब हो, और विशेष रूप से जो दिल्ली सरकार के द्वारा वित्त पोषित 28 महाविद्यालय हैं, हम चाहते हैं कि उन महाविद्यालयों में अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया अविलंब शुरू हो। और वहाँ जो हमारे तदर्थ साथी कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, हम चाहेंगे और हम इसको इंश्योर करेंगे पूरी चौकीदारी के साथ कि उनका वहीं पे उनकी अस्थायी भर्ती हो, समायोजन की प्रक्रिया वहाँ पूरी की जाए। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता डीटीए के संगठन के रूप में हम देखते हैं। दूसरी जो हमारी बहुत एक बड़ी जो है हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्रतिबद्धता है, वो ये है कि वैसे टीचर्स जो जिनके पास पीएचडी नहीं है वो कैसे एसोसिएट प्रोफेसर बने, ताकि उनको भी एक समयबद्ध प्रोन्नति का मौका मिले। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में महिलाएं इन दिनों तदर्थ शिक्षक के रूप में कई महाविद्यालयों में काम कर रही हैं। तो हमारी प्राथमिकता का एक मसला वो भी है कि उनको मैटरनिटी लीव और दूसरे मेडिकल इंटाइटलमेंट्स मिलें, ताकि वो हायर एजुकेशन को लेकर के उनकी जो कमिटमेंट हैं उनको टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में उसको एक क्वालिटेटिव टर्न दिया जा सके, उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को मिल सके। इसके अलावे अभी जो मोदी सरकार है उसने नई शिक्षा नीति का एक प्रस्ताव जो है वो रखा है, और उसको लोकसभा में बिना कोई बहस कराए सरकार ने उसको पारित कर दिया है। हम उसके सख्त खिलाफ हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि अगर नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप सामने आया है, अगर वो कार्यान्वित होता है तो उसके कारण शिक्षा बड़ी महंगी हो जाएगी। और उस महंगी शिक्षा को खास तौर पर जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, यानी समाज के सीमांत जो समूह के बच्चे बच्ची आते हैं हायर एजुकेशन में, उनको हायर एजुकेशन प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास तौर पे सरकार ने जिस तरीके से कहा कि अब हम ग्रांट नहीं देंगे, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस लोन ले, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। और इस पर तमाम शिक्षक संगठन एकबद्ध हैं और हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। 12 फरवरी के बाद विशेष रूप से नई शिक्षा नीति को लेकर डीटीए जो है शिक्षकों के बीच जा कर के उनको जागरूक करेगा और ये बताएगा कि क्या कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम मतदाताओं के पास जा रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि जिस तरह दिल्ली की राजनीति को आम आदमी पार्टी ने बदला है, उस तरह आप हमें एक मौका दें। हम यहाँ के व्याकरण और इसकी भाषा और इसके व्यवहार को बदलने की कोशिश करेंगे। 12 फरवरी को वो अपना मत दें और वो मत बदलाव का मत होना चाहिए। डीटीए पुरजोर अब की बार अपने उम्मीदवारों को जिताने में सक्सेस रहेगा। आपको जानकारी है कि हमें 33% सफलता मिल चुकी है। लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो हमारे संगठन ने 33% मैदान मार चुका है। और हमें जो रिस्पांस मिल रहा है कैंपेन के दौरान, वो क्रॉस यूनिवर्सिटी जो है वो रिस्पांस बहुत इनकरेजिंग है। और हमें उम्मीद है कि अगले 10 दिन में हम इस कैंपेन की इंटेंसिटी इतनी बढ़ा देंगे कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शायद एनडीटीएफ जो कि बीजेपी समर्थित शिक्षक मोर्चा है, उसको सोचना पड़ेगा कि लड़ाई जो है सचमुच में डीटीए के साथ है, न कि एडी और लेफ्ट समर्थित डीटीएफ के साथ है। ये सब संभव हो पाया आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा नीति है उसके कारण। निश्चित तौर पे बड़ी संख्या में शिक्षक जो हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से जो कार्य किया है, उसके कारण दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक भी हमारे शिक्षक संगठन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जो फील गुड फैक्टर शहर में है, वो फील गुड फैक्टर यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है, और हम उसको एक संगठन का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमें इसका पक्का विश्वास है कि 12 फरवरी को जो चुनाव होगा, उस चुनाव के जो परिणाम आएंगे, उससे विश्वविद्यालय की राजनीति जो है हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक आपने और भी काफ़ी अच्छा 5 दिसंबर का जो लेटर था उसको आपने अक्षरशः लागू करवा लिया है। जी, हमने पहले ही ये वायदा किया था। जिस दिन नॉमिनेशन पेपर हमने भरा, हमारे संगठन प्रभारी डॉक्टर हंसराज सुमन ने अपने कई इंटरव्यूज में इस बात को
एम्फेसिस दिया, इस पर जोर दिया कि 5 दिसंबर 2019 का जो त्रिपक्षीय समझौता है और उसके संदर्भ में जो मसविदा बना है वो मसविदा हमारे लिए जो है नॉन निगोशिएबल है और हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। और एक के बाद एक हमारी गवर्निंग बॉडी के जो चेयरपर्सन है वो लेटर लिख करके यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को बता रहे हैं कि ये 5 दिसंबर 2019 का जो पत्र है वो आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही टीए की रिकवरी को लेकर के जो चर्चा चली है उसके कारण शिक्षकों में जो बेचैनी और गुस्सा है, तो कम से कम 28 महाविद्यालयों में टीए की रिकवरी नहीं होने जा रही है और इसका सीधा जो प्रेशर पड़ेगा, इसका जो दबाव पड़ेगा विश्वविद्यालय प्रशासन पर पड़ेगा, ताकि जो ट्रस्ट के द्वारा रन किए गए कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी मेंटेन्ड कॉलेज हैं, वहाँ भी हम इसके बाद मोर्चा खोलेंगे और उस मोर्चे को हम एक सफल रूप देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं डीटीए पूरे बहुमत के साथ आगे आए। निश्चित तौर पे अगले 10 दिन में हमारे कैंपेन की इंटेंसिटी उस लेवल पर जाएगी जहां हमारे दुश्मन जो आज ही वो फेड अप लग रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, डिमोरलाइज लग रहे हैं, जबकि हमारा कैंपेन जो लगातार नए नए लोग हमसे जुड़ने आ रहे हैं, कई ऐसे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं एकेडमिक काउंसिल में, वो ये कहते हैं कि हमें आप अपने पैनल पर ले लीजिए। इससे ये पता चलता है कि हम शिक्षकों के बीच एक गहरी पैठ बना चुके हैं और इसको हम ट्रांसलेट करेंगे वोट के रूप में 12 फरवरी को।